एक ये ड्रेस मैंने परचेज़ किया था जिसको यानी के दुपट्टे के दरमियान में इस तरह से दुपट्टे के दरमियान में ये एक यानी के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से शेड थी। ठीक है, इसको निकालना लाजमी था। तो मैंने क्या किया है कि इसको कट करके यहाँ से जब निकाला तो निकाल के इस जगह पर मैंने दरमियान में था तो मैंने फिर यहाँ पर जो सीढ़ी लेस होती हैं, ये जॉइंट लेस भी आप कह सकते हो, बिल्कुल बारीक वाली। ठीक है, इस तरह से मेरी फिंगर्स आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल लाइट सी नज़र आ रही हैं, वैसे बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे सुराख हों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लगाई, फिर दुपट्टे का हाफ करके इस तरफ भी एक लगा दी और इससे भी लगा दी ताकि ये दुपट्टा ऐसा लगे कि यहाँ पर जोड़ नहीं था, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा मैंने इसको लुक दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर मैंने सोचा कि इसको अगर ऐसा ही सेम यहाँ ऐसे बैक में करके फोल्डिंग कर दी जाए तो अच्छा नहीं था लग रहा मुझे, यानी कि थोड़ा सा था कि इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर दी जाए। तो मैंने बाज़ार जाकर इसके लिए ये पलटा और ये लेस ले आई हूँ। लेस लाकर मैंने सोचा कि इसको लेस को इस तरह से इसको पहले मैंने सोचा कि ऐसे सीधे में रख के बैक की तरफ को पलटा लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि सामने की तरफ को स्कैलप बने हुए हैं तो स्कैलप ही इस तरीके से बना लिए जाए। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे अगर लगेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब यहाँ पर बैक की तरफ को पलटा लगाना मुश्किल रहेगा कि पलटे को अगर ऐसे ही स्कैलप में मैं बनाऊंगी तो पलटे की जो विड्थ है वो तो कम है, यानी कि पलटा मैं ले आई थी। अब मैं इसको वापस भी करना नहीं चाह रही थी कि ये कमीज़ के ऊपर डिज़ाइन भी करना था, बाजू में भी डिज़ाइन होगा, तो इसलिए फिर मैंने दुपट्टे के हिसाब से मैंने इस सारे को पलटे को ले आई। ठीक है, 14 गज़ मैंने पलटा ख़रीदा था तो वापस नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने सोचा कि इसको ऐसे पहले लगाते हैं, फिर इसके साथ में इस पलटे को भी लगाऊंगी। तो पलटे लगाने का एक बहुत ही आसान सा फार्मूला आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। सबसे पहले क्या करना है कि इस लेस को लगाएंगे तो लेस लगाने के लिए हमने जो स्कैलप हैं वो बिल्कुल सही से बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर करूँगी कि लेस को उल्टा रखूँगी इस तरीके से स्कैलप के साथ इस तरह से मिला के, जैसे जैसे स्कैलप आएंगे वैसे वैसे मिला के इसको मैं ऐसे यानी कि सीढ़ी इस लेस को लगा लेती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखो इस तरीके से जैसे जैसे मेरे पास शेप आई है स्कैलप की, ठीक है, पॉइंट के ऊपर रख के मैंने इसकी सिलाई लगाती गई हूँ। जैसे कि ये देखिए इसके पास आगे की तरफ को मुझे एक बॉर्डर मिला हुआ है, ये वाला हमें बॉर्डर मिला हुआ है। इसके साथ ही हम इसको रखते जाएंगे और इसके साथ ही हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरह से स्कैलप में मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ लेस को लगा ली है। अब इसको यहाँ पर हमने फिनिशिंग प्रॉपर देनी है, तो फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े के थ्रू ही इसकी फिनिशिंग देंगे, फिर हम इसमें पलटा भी लगाएंगे। तो अब जो ये हमें सिलाई नज़र आ रही है, ठीक है, इसी सिलाई के ऊपर अगेन हमने एक सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा ये यानी कि फ्रंट की तरफ को अच्छे से फिनिशिंग नज़र आएगी। जी हमने क्या पहले सबसे किया है, रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले सीधा रख के लेस को स्कैलप जैसी शेप थी वैसे ही हमने लेस को लगाया है उल्टा रख के। ठीक है, अब इसको क्या किया है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो उसी को लिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने लेस को कट नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से कपड़ा नीचे रख के जैसे स्कैलप की शेप मिली थी अगेन वैसे ही हम लोगों ने शेप जो सिलाई है वो लगा दी है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल लाइट सा मार्जिन रखेंगे, तो एक सूत्र का बोल लें। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट भी आप छोड़ के इसके ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें छोटे छोटे से ऐसे कट लगाएंगे ऐसे, और इसके बाद हमने इसमें पलटा लगाना है। पहले इसको हमने ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, ऐसे निकालना है,
ऐसे इसको निकाल लेंगे बाहर की तरफ को, और अच्छे से इसकी मैं प्रेस भी कर लेती हूँ और सारे स्कैलप को इसी तरीके से कट भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लियरफुल होकर मैंने इसको इस तरीके से पलट लिया, क्योंकि इसके अंदर की तरफ को चेपी नहीं थी, जस्ट फैब्रिक था। तो फैब्रिक के साथ इस तरह से स्कैलप बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो इसको मैंने बहुत ही अमेजिंग बनाया और मुझे अभी से ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अभी इसकी फाइनल लुक इसकी बाकी है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो स्कैलप आया है ना, यहाँ से और यहाँ से इसका डिफरेंस जो है ना, वो तकरीबन 1.25 इंच का है, ठीक है। यानी कि ये जो इतना इसका स्कैलप बना हुआ है इतना सा, ये तकरीबन 1.25 इंच का स्कैलप है। तो इसका क्या करेंगे कि यहाँ से आधा इंच हमने छोड़ के इतना सा, ठीक है, जो हम अंदर की तरफ को दबा देंगे उतना सा छोड़ के हमने इसको कट करना है। कट करने के बाद इसमें हमने पलटा भी लगाना है। तो पहले मैं इसको आधे इंच का फैब्रिक को कट करती हूँ। ये इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सारे में से इसको कट कर लूँगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आधे इंच का मार्जिन रख के मैंने इसको कट कर दिया है। अब हमने इसमें लगाना है पलटा। तो पलटा किस तरीके से लगाएंगे वो आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हम इसको अच्छे से बिछा लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर एक अंडरलाइन की ज़रूरत है। आप अंडरलाइन कर लो, कच्ची पेंसिल ले लो, चाक ले लो, जो आपके पास अवेलेबल हो आपने वो ले लेना है। अब स्कैलप को आपने अच्छे से निकालना है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ, ताकि यहाँ से तो हमें किनारी मिल सकती है लेकिन यहाँ से हमें किनारी नहीं मिलेगी। तो पलटा जो है वो हमारा अनबैलेंस रहेगा, तो दिखने में भी फिनिशिंग नहीं आएगी और लगाने में तो हमें बहुत ज़्यादा मसला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से एक मैं कच्ची पेंसिल से ही निशान ले लेती हूँ। अब ये निशान जो ले लिया है इसके ऊपर हमने क्या करना है कि अपना जो पलटा है उसको उठाना है ऐसे, ठीक है। अब कपड़े को ऐसे बैक में करेंगे, ये जो है इसको हमने ऐसे रखना है, ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि नलकी आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फैब्रिक जो है आपका बैक में रहेगा। मशीन में हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये निशानदेही हमने कर रखी है, इसके ऊपर पलटा ऐसे रखेंगे, ठीक है। जो मार्जिन हमारा आएगा हम उसको बैक में करते जाएंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये निशान लगाना बहुत ही मस्त रहेगा। चलो जी, इस तरीके से दूरी पे रख के मैंने स्कैलप को कवर कर लिया है। अब सामने की तरफ को ऑरेंज रहेगा और बैक की तरफ कैसा आएगा, बैक को भी देखने वाला हो गया माहौल और फ्रंट की तरफ को तो देखने वाला है ही सही। बैक को थोड़ा सा हमारा चौड़ा पलटा होता तो स्कैलप हम इसी के साथ बना लेते, लेकिन हमारा नहीं था तो हमें सारे तरफ पलटा करना था, इसलिए हमने इतना इसको यानी कि सीरियस ले लिया है कि इसको यहाँ फ्रंट में भी लगाना ही लगाना है। इस तरीके से मैंने इस पलटे को लगा लिया है। अब यहाँ पर मुझे सारे में ही पलटे को लगाना था, इसलिए मैंने इसको इतना सीरियस लिया है कि पलटा फ्रंट में भी लाजमी लगाना है। अगर हमारा थोड़ा सा कपड़ा पलटे का चौड़ा रहता तो लगाने में बहुत आसानी होती है। और ये स्कैलप जो है ये हमारा इनके साथ में ही बने रहते, इसी ग्रीन कपड़े से बनते। बाकी ये है कि इसका अभी फाइनल लुक आप चेक करो कि बैक से इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि हल्का सा ऑरेंज नज़र आ रहा है, फिर ग्रीन नज़र आ रहा है, और फ्रंट से तो बहुत ही मज़ेदार ये हल्दी का मेहंदी का ड्रेस जो हो उसमें आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो बाकी का मेथड है वो सिंपल पलटे की तरह है, वो आपको गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर फ्रंट की तरफ को मैं इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। पलटे को थोड़ा सा स्टिच लगा दी है और यहाँ पर हल्का सा कोना बनाएंगे। तो कोना हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इनके फिर से फिनिशिंग उल्टा करके लेस को कपड़े को सीधा रख के ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। बाकी सारे में मैं सिंपल ही पलटा कर रही हूँ, कपड़ा सीधा रख रही हूँ, लेस उल्टी रख रही हूँ, इसके ऊपर पलटा रख के इस तरह से, और किनारे की हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये लो जी, इस तरीके से मैंने इसको पलटा करके इसको हल्का सा फोल्ड करके इसमें सारे में हेमिंग कर लिए। बहुत ही लाइट से इसकी यानी कि इस तरह से तुरपाई कर लिए। ये लो जी, इस तरह से मेरा ये दुपट्टा रेडी हो गया है। हल्दी के लिए आप इसको बना सकते हो, मेहंदी के लिए भी बना सकते हो, और वैसे भी अगर आप लोग इसको किसी सिंपल ड्रेस के साथ इसको बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। बहुत अमेजिंग इसका लुक आया है। ये देखो, ये सारी जान इस एम्ब्रॉयडरी की है। कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा लेके उसको आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। इसकी हल्की सी फोल्डिंग करके सारे में मैंने हेमिंग की है। सिलाई जो थी मुझे लग रहा था कि इसकी जो यानी कि
खूबसूरती है उसको ख़राब करेगी, तो इसलिए मैंने इसमें तुरपाई की है। इसको यहाँ से दिखाती हूँ, इस तरीके से ये बना है, इसके बैक से कुछ इस तरह से बना है, बहुत ही अमेजिंग है। इसको खोल के मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से रहेगी। ये देखो यहाँ पर इसके यानी छोटे छोटे से बीच में जॉइंट लेस भी एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 जॉइंट लेस हैं और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा रेडी हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मेथड आपको कैसा लगा, तरीकाकार कैसा, मेथड आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में लाजमी आपने बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।